है उसने हमें आनंद से भरा हुआ, वो शांति से भरा हुआ वो जीवन दिया। लेकिन पता है आपको, आज का वो दिन है जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इकट्ठा हुआ और उन्हें बताया और उनसे बातें की। हालेलुया। और बहुत सारी दृष्टांत की बातें जो प्रभु ने वहां पर अपने लोगों के लिए वो बातें किया। हालेलुया। बहुत सी दृष्टांत की बातें हैं जो विजय प्रवेश करने के बाद और वहां पर जो परमेश्वर का काम हुआ, उन दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बताया। प्रभु व्यापारियों के पास, जहां पर वो मंदिर बाइबल बताती है कि जब वो उस जगह पर गया, प्रार्थना का घर था, और वहां पर लोगों ने उस प्रार्थना के घर को एक बेचने वाला, एक सब्जी मंडी, एक ओके सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने उन दिनों में जब विजय प्रवेश किया और वहां यरूशलेम में जब वो विलाप का समय आया, रोना, और वहां पर परमेश्वर ने बहुत सी बातें लोगों से की और वहां पर बताया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब वह उस मंदिर में जब गया, तो बाइबल कहती है, जब आप लूका की पुस्तक 19 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु उस कोई उपाय ना निकल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। हालेलुया। बहुत सारे वहां पर लोग थे जो उनकी बातों को सुनते भी थे, और फरीसी और शास्त्री जो थे वहां पर उनकी बातों को इनकार भी करते थे, उन्हें मानते नहीं भी थे, उन्हें इनकार करते थे। और जिस जगह पर वो उपदेश दिया करते थे, बाइबल कहती है कि उस जगह को लोगों ने एक व्यापार का जगह बना दिया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक चीज प्रभु मुझे बता रहा है। प्रभु ने व्यापार का जगह, लूका 19 का 45, लोगों ने उस जगह का जो प्रार्थना का घर था उसने व्यापार बना दिया, व्यापार बना दिया उस जगह को। आप समझ रहे कि जो घर परमेश्वर का है, जो जगह परमेश्वर का है, अगर उस जगह में अगर हम दूसरा काम कर रहे हैं, उस भवन को हम अलग तरीके से उसे मिसयूज कर रहे हैं, जो प्रार्थना, जो पवित्रताई का जगह है, और उसे हम मिसयूज करकर हम दूसरे कामों के लिए अगर हम उसे उपयोग बना रहे हैं, तो फिर परमेश्वर वहां पर हमें फटकार लगाता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करना चाहता है कि देख, ये जो शरीर है यही मेरा मंदिर है, और तुम इसे कोई भी ऐसा काम ना करो, इसे मिसयूज ना करो। तुम कोई भी ऐसा काम ना करो कि इसका मिसयूज करो कि परमेश्वर का दंड तुम पर आए और तुम गुनाहों में, तुम पाप में गिरो और तुम परमेश्वर से दूर होकर तुम नष्ट हो जाओ। इसलिए प्रभु वहां पर डांटा लोगों को कि देख, ये घर मेरा है, इस जगह से निकल जा। परमेश्वर आज हमसे और आपसे कहना चाहता है, ये जो घर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। समझ रहे आप? ये जो घर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस घर में कैसे सजाए रहे हो, आप किस तरीके से आपने उसे सजा कर रखा, कैसे आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इसे लेकर चल रहे हो अपने लाइफ में, है ना? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसे इस्तेमाल कर रहे हो अपने लाइफ में, कैसे इसे यूज कर रहे हो आप। बाइबल कहती है कि ये घर, ये मेरा मंदिर है। यहां पर उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया जो घर को
अशुद्ध कर रहा था, जो घर को व्यापार बना दिया था, जो घर को गलत तरीके से यूज कर रहा था, वहां पर ऐसा समय आया कि प्रभु को ये स्टैंड लेना पड़ा, ये बातें करनी पड़ी, ये बोलना पड़ा, उन्हें डांटना पड़ा, उस जगह से निकालना पड़ा उसे, कि अगर तुम यहां से नहीं निकलोगे तो तुम्हारा जीवन जो है, जो तूने प्रभु के खिलाफ तूने काम किया है, ये तुम पर भयानक रीति से वो पड़ने वाली है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, ये जो मंदिर है इसे तुम अच्छे तरीके से सजा कर रखो, इसे पवित्रताई में लेकर चलो। जो चीज के लिए, जो कार्य के लिए परमेश्वर ने तुझे पसंद किया है, जो योजना के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो काम तू परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र ठहरा कर, तुम उसे उपयोग बना, तुम उसे प्रभु में उपयोग बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में उपयोग बना, प्रभु में उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर। उन्हें पता था, पता है एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु को पता था कि देख, अब 1 से 2 दिन में अब मैं क्रूस पर चढ़ाया दिए जाने वाला हूं। हालेलुया। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे वहां पर क्या हुआ, वहां पर यीशु मसीह को उसके बाद पकड़ाया गया। ये सारी बातें प्रभु को पता थी और प्रभु लोगों को चिताना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि देख, ये काम तू कभी भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा ना करना कि तुम पर एक दंड वो आ सके। यीशु मसीह को वहां से निकालना पड़ा, खाली करना पड़ा। परमेश्वर आज आपके जीवन से चाहता है कि जो अशुद्ध की चीजें हैं, जो ये शरीर को गलत तरीके से शैतान आपके लाइफ में वो इस्तेमाल करवाना चाहता है, परमेश्वर आज चाहता है कि उस जीवन से मैं निकालूंगा। जब तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे जीवन से ये सारी अशुद्धता को निकालूंगा, सारे पापों को निकालूंगा, सारे गुनाहों को निकाल दूंगा और तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, तुम्हें शुद्ध बनाऊंगा कि तुम मेरे लिए उपयोगी पात्र बनो, तुम मेरे लिए चुने गए हो, तुम मेरे लिए काम करने वाले, तुम तैयार हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह में चल रहे हैं। मेरा एक सवाल है आज आपसे, कितना दिन आप चल पाओगे प्रभु में? आपने कितना दिन के लिए प्रभु के साथ कमिटमेंट किया है, कितना दिन के लिए वादा किया है? बहुत लोगों को हमने देखा है प्रभु के पास आया और फिर मुड़कर चले गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, जो परमेश्वर ने आपको चुना, जो परमेश्वर ने आपको पसंद किया, जो परमेश्वर ने आपको इस जगत में आपको अलग किया है, वो आपसे क्या चाहता है? जो उसने कमिटमेंट किया है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या प्रभु से आपने वादा किया है कि प्रभु, ये जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरा जीवन, मेरी आवाज सिर्फ तेरी महिमा करने के लिए इस्तेमाल में आएगा, महिमा करने के लिए। यस। क्या प्रभु से आपने वादा किया है? क्या प्रभु से आपने कहा है कि सचमुच परमेश्वर तू मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया है। हालेलुया। मैं सारी चीज में संतुष्टि हूं प्रभु जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है परमेश्वर, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे प्रभु। हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु कि तू मुझे देने वाला है, तू मेरे जीवन को चंगा करने वाला, तू मुझे आनंद से भरने वाला है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस स्वर्ग से यहां पर भेजा, तो क्या लोगों ने उसे इनकार किया या उन्हें एक्सेप्ट किया? आसान तरीका नहीं अपनाया।
उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती है कि जब वो क्रूस पर मरा, और बाइबल कहती है कि वो आंधियां और तूफान चलने लगी, वो पृथ्वी वो तरकने लगी, मंदिर का पर्दा फट गया, तब वहां के लोग, तब रोमी सरकार, तब रोमी सैनिक कह रहे हैं हाँ ये सचमुच परमेश्वर का जन था। यस, ये सचमुच परमेश्वर का जन था। तब उसे विश्वास हुआ। आज प्रभु आपसे कहना चाहता, मेरे बेटे मेरे बेटी, उस समय लेट ना हो जाए। आज तुम मुझसे वायदा करो, आज तुम मुझसे वायदा करो कि प्रभु मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर, जो तूने मुझे उद्धार दिया है, जो तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, जो मेरे जीवन को आनंदमय जीवन बना दिया है, जो मुझे उस नरक से बचाकर वो स्वर्ग में ले जाने के लिए आपने मुझे चुना है। आज मैं विश्वास के द्वारा मैं घोषणा करता हूं, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक मैं तेरी महिमा करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, आपको वायदा करना पड़ेगा परमेश्वर से। यस, आप भी वायदा करिए, आप भी कहिए प्रभु से। इसलिए बहुत सुंदर एक बाइबल का वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ कि लोगों ने नहीं पहचाना। पता है आज बहुत सारे ऐसे मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे बहुत सारे ऐसे मसीह है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रभु में लोग हैं। प्रभु उन्हें चंगा करता है, उन्हें छुटकारा भी देता है, उन्हें आजाद भी करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ी योजना आपके जीवन में लाना चाहता है। अगर उसके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्याएं आती है, और उसके प्रार्थनाओं में, उसके वचन में जब परमेश्वर की मजबूत करने की जब समय आती है, जब वो तकलीफों से वो अपने जीवन को गुजारता है, पता है अपने जीवन से, वो वचन से वो हट जाता है, वो हार जाता है, उसे नहीं पहचान पाता है कि सचमुच मेरा परमेश्वर जिससे मैंने वादा किया है, सचमुच वो मेरे साथ है या नहीं है। आज लोग परमेश्वर मुझे चंगा किया बहुत आनंद करते हैं, परमेश्वर मुझे श्रापों से आजाद किया, परमेश्वर मुझे कर्जों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, बहुत लोग आनंद मनाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हाँ ये सब कुछ अच्छा है जो परमेश्वर ने मुझसे किया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, क्या उस समय आप दृढ़ रहते हैं? क्या उस समय आप विश्वास में बने रहते हैं जब आपके जीवन में वो तकलीफों से भरा हुआ दिन आता है, जब वो तकलीफों से भरा हुआ समय आता है? क्या आप प्रभु को उस समय कहते हैं कि नहीं परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु है, चाहे मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे जीवन दिया है, तू ही मेरा उद्धार कर सकता। हालेलुया। क्या आज आप वादा करने के लिए तैयार है? अपने हाथों को खड़ा करिए, ऊंचा करिए। हालेलुया। कहिए प्रभु से, आज मैं वादा करता हूं प्रभु, ये झूठ वाला वादा नहीं, सच्चा वाला वादा करना प्रभु से। और मैं सच कहता हूं, जब आप सच्चाई की वादा आप प्रभु के सामने करेंगे, सच कह रहा हूं मैं आपसे, कोई शैतान की ताकत आपके ऊपर अधिकार न लेगा, कोई तंत्र मंत्र का अधिकार आपके ऊपर न आएगा। परमेश्वर से आपका वायदा आप निभाना तैयार हो जाओ, आप निभाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको उसमें चलने के लिए आपको मजबूत बना देगा। यीशु ऐसा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यस, हालेलुया। कितनों ने उसे नहीं पहचाना, कितनों ने उसे इनकार कर दिया, कितनों ने उसे नहीं जाना कि वही सचमुच वही जीवता परमेश्वर। आज मैं एक दृष्टांत के द्वारा आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। निकलिए लुगे। कहता है तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया। बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटा, छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट पीट कर उसका अपमान कर कर छूछे हाथ लौटा दिया।
फिर उसने तीसरे को भेजा, उसने उसे भी घायल कर कर निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभवतः वे उसका आदर करेंगे। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले कि मिरास हमारी हो। और उन्होंने दाख की बारी से बाहर निकालकर उसे मार डाला, इसलिए कि दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी को दूसरे को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, बहुत सुंदर कलाम आज आपसे परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। सुनेंगे ध्यान से। ये दाख की बारी का बहुत सारे बहुत सुंदर ये वाक्य है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ली ब्रोनामा शेखेरेबे। जब आप मत्ती, वहां से भी अगर आपको क्लियर समझना है तो मत्ती 21:33 से चल। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों का उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर पीटा और मार डाला, किसी पर पथराव किया। हालेलुया। तो 37 में अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा, दाख की बारी के बाहर निकालकर उसे मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? यस, ओके, ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहती है, यहां पर वचन में लिखा, एक किसान की दृष्टांत की बातें यहां पर प्रकट की गई है। और वो जो व्यक्ति था, जो गृह स्वामी था, जिसने वो बहुत बड़ा बारी लगाया। वो बारी क्या चीज को दर्शाता है पता है? ये पूरी दुनिया को दर्शाता है, ये पृथ्वी को दर्शाता है। ये गृह स्वामी कौन है? ये उस परमेश्वर को दर्शाता है। पता है, जब मनुष्य जब पापों में फंसा था, जब गुनाहों में फंसा था, तो बाइबल कहती है कि उससे पहले बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता आए, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आए उनको बताने के लिए, उनको सुसमाचार फैलाने के लिए, उसे कहने के लिए कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आपने देखा यूहन्ना के बारे में? यूहन्ना ने कहा सारे लोगों को मार्ग सीधा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन पता है, एक दिन ऐसा हुआ कि उसे जेल खाने में डाला गया और उसे गाला काट दिया गया, सर को धड़ से अलग कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन इस पृथ्वी के लोग, इस दुनिया के लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती है कि एक स्वामी जिसने बारी लगाई, जिसने पूरी उस दाख की बारी लगाई, जिसने, और उसने लोगों को ठेका दे दिया, तुम जियो। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? बाइबल बताती है, प्रभु ने लोगों को कहा, तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यस, लेकिन लोग फले और फूलेंगे क्या?
उन्होंने तो दूसरा मन में पाप फल आने लगा, पाप का फल आने लगा उनके मन में। उनके दिल में दूसरे के प्रति कटुता आने लगी, उनके मन में गलत करवाट, गलत विचार आने लगे। और बाइबल कहती है कि जब उस गृह स्वामी ने उस किसान के पास भेजा कि तुम जाओ और उसको देखो कि उसका जीवन कैसा है, उसने कितना फल लाया है, कितना खेती कर कर मेरे लिए कमाया है। बाइबल कहती है कि जितने किसान के पास वहां के लोग गए, उसके दासियां गए, क्या किया उसने? उसे मारकर निकाल दिया, उसका इनकार किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती है ऐसे कर कर उसने कितनों को भेजा, लेकिन किसी के ऊपर उसने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। हालेलुया। बाइबल कहती है अंत में, लास्ट में उसने क्या किया? अपने पुत्र को, अपने सगे पुत्र को भेजा। अरे तुम जाओ, हो सकता है वो तुम्हें देखेंगे, तुम पर विश्वास करेंगे कि ये गृह स्वामी का पुत्र है। उसका हर एक जो उसने दाख की बारी में जो उसने फल लगाया है, उसका हिसाब देगा। लेकिन बाइबल कहती है उस किसानों के मन में एक गलत भावनाएं आने लगी। और बाइबल बताती है किसानों ने मीटिंग किया, प्लानिंग किया, क्या करने के लिए? मार डालने के लिए। और बाइबल कहती है उसे मार दिया, बाहर निकालो और इसे मार दो। वहीं पर बाइबल कहती है उसी तरीके से परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, इस जगह पर भेजा, तो बाइबल कहती है कि लोगों ने नहीं पहचाना, लोगों ने मीटिंग बनाया, लोगों ने कमेटी बनाया, उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा। बाइबल बताती है जब बरब्बा नाम का एक व्यक्ति जो जेल में पड़ा हुआ था, बाइबल कहती है कि पूरे लोगों ने यीशु मसीह के साथ, जो बरब्बा जेल में था, बाइबल कहती है कि यीशु को अंदर रखो, यीशु को कोड़े लगाओ, यीशु को सूली पर चढ़ाओ, लेकिन जो बरब्बा है उसे बाहर निकालो। गलत आदमी को बाहर निकालो, अच्छे आदमी को जेल में डालकर रखो, उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे। लोग षड्यंत्र रचने लगे, लोग अलग योजना बनाने लगे। बाइबल कहती है, पता है वहां पर रोमी, यहूदी, फरीसी लोगों ने, वहां के धर्म के ठेकेदारों ने षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन षड्यंत्र रच रहा था कि उसे कैसे मारा डाला, कैसे किया जाए। पता है उसमें से षड्यंत्र पिलातुस और हेरोदेस का था। यस, जो ये किसान है, जो ये बाइबल कहती है जो दृष्टांत बताया गया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को, उसके पुत्र को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। और जब षड्यंत्र रचा तो बाइबल कहती है कि वहां से वो निकाल कर वो बाहर लेकर आया। अरे वैसे ही हमारे यीशु मसीह को उस जगह से निकालकर उस कलवरी पहाड़ पर बाहर लेकर चला। यस, हालेलुया। उसे मार दे, उसे नष्ट करे। और बाइबल कहती है कि लोगों ने इनकार किया। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने अंधे को दिखाया, लंगड़े को चलाया, गूंगे को आवाज दी, मुर्दे लाजर को जीवित किया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर कुछ है। यस, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज का जो मुख्य टॉपिक है कि क्या आप कितने दिन प्रभु के साथ चलने वाले हैं? क्या प्रभु में आपने वायदा किया है? प्रभु से आपने वायदा किया है? ये बहुत बड़ा आज का वर्ड है कि नहीं प्रभु, मैंने वायदा किया है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मैं आपके साथ चला करूंगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जैसे उस किसानों ने उसे पकड़ा और उसे मार दिया, उसे खत्म कर दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह को लोगों ने इनकार किया। यस, लोगों को पता था
कि यही उस परमेश्वर का पुत्र है, ये बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इनकार किया उसको और योजनाएं बनाए प्रभु के विरुद्ध में और उसे मार डालने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र हमें और आपको दे दिया, उस क्रूस की कहानी, उस क्रूस की कथा, जब उसको आप जानेंगे, जब आप उसके बारे में आप देखेंगे, एक बहुत बड़ी कथा, एक बहुत बड़ा कार्य उसने हमारे जीवन में पूरे मानव जाति के लिए किया है। यस, उसमें से एक आप भी है जो चुने हुए हैं। हालेलुया। ये कल के दिन मैं आपको बताऊंगा, ये क्रूस की कथा, ये क्रूस की कहानी आपको मैं बताऊंगा। ये क्रूस का मतलब क्या होता है, जिसने क्रूस पर चढ़कर, उस क्रूस जो अपवित्र था, जो गुनाहों से, जो पापी लोग हैं, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है। उस क्रूस पर चढ़कर उस क्रूस को भी प्रभु हमारे ने उसे पवित्र बना दिया, उसे शुद्ध कर दिया। हालेलुया। जो पापी है, जो गुनहगार है, उसे ही उस समय क्रूस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन पता है, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा तो उस क्रूस का भी परिस्थितियां बदल गया। हालेलुया। अब वो क्रूस तुच्छ नहीं, अब वो क्रूस पवित्र कहलाता है, पवित्र। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया, यरूशलेम के लोगों को जीवन बदल दिया। हालेलुया। अरे उस जगह पर जब परमेश्वर गया, परमेश्वर ने उस दुष्ट से भरे हुए लोगों को छुटकारा दिया, उसे चंगा किया। अरे मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उस नगर से निकला, जिस नगर में उस 12 वर्ष से बहती हुई स्त्री थी, उसने उसके पल्लू को छुआ, उसकी परिस्थितियां बदल गई। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह से जब निकल रहे थे, बाइबल कहती है कि जो अंधा व्यक्ति था, जो देख नहीं सकता था, वो भीख मांगने वाला था, जब उसे पता चला, जब उसको पता चला, उसने पुकारा, यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसकी परिस्थितियां बदल दी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह के पहले उस क्रूस को एक गलत तरीके से, गलत नजर से उसे बोला जाता था, लेकिन जिस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़े, उस क्रूस जो अपवित्र था, जो तुच्छ जाना जाता था, वो क्रूस वो पवित्र कहला गया। हालेलुया। लोग अब गले में डालकर उसे चलते हैं। हालेलुया। ये क्रूस इतना पावरफुल है। यस, हालेलुया। ये परमेश्वर की महान योजना है, ये परमेश्वर की महान कार्य है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु के निकट आए, प्रभु के नजदीक आए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को ऐसे नहीं रखने देना चाहता है। आपके जीवन को वो बदलकर एक औसम, एक उत्तम जीवन देना चाहता है आपको। हालेलुया। उसने आपको पसंद किया है, इसलिए बाइबल बताती है, यहां पर जब आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, जब आगे पढ़ेंगे, इसलिए बाइबल कहती है 21 लूका 21 और 34 में लिखा, सावधान रहो। वहां पर लोगों को और चेलों को चिता रहा है, प्रभु कह रहा है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यस, अचानक आ पड़े, अचानक आ पड़े। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो। ये जो दिन चल रहा है, ये जो समय चल रहा है मेरे भाई, मेरे बहन, ये प्रार्थना का समय है। हालेलुया। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, एक वाक्य कहना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि तुम पर अचानक से ये फंदे के समान तुम पर ना आ जाए। एक बहन थी, वो बहुत विश्वासी थी, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली थी, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, लोग चंगे भी हो जाते थे। उनका लड़का नौकरी करता था, उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़कर मैं
खुद का बिजनेस करूंगा और प्रभु की सेवा अच्छे तरीके से करूंगा। लेकिन जब उन्होंने नौकरी को रिजाइन दिया, नौकरी से निकल गया, तो उन्होंने ऑटो लिया, उन्होंने कुछ गाड़ियां खरीदी और उन्होंने कहा ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद का काम करूंगा और ये मेरे ऊपर ये डिपेंड रहेगा, मुझे जब जाना होगा जब जाऊंगा, जब करना होगा तब मैं करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो रास्ते से जा रहा था, अचानक उसके जीवन में एक घटना हुई और वो ऑटो का ब्रेक फेल हुआ और वो 600 फीट खाई में गिर गया। 600 फीट खाई में गिर गया और गिरने के बाद जब उसकी माता को पता चला कि आपका लड़का, वही मां जो बहुत प्रार्थना करने वाली, लोगों के लिए प्रेयर, हजारों हजारों लोगों के लिए प्रेयर, उस मां को जब पता चला, वो मां सन्न हो गई। उसे एक ही बेटा, वो चिंता में आ गई कि कोई 600 फीट से गिरा मेरा बच्चा, वो दुनिया में नहीं। वो रोने लगी, वो चिंताओं में पड़ने लगी। लेकिन जब वहां पर टीम गई, जब वहां पर उसे देखने के लिए, निकालने के लिए गई, तो पता है वहां पर उसका बच्चा सेफली पड़ा हुआ था, सेफ था। उसके पैर, हाथों में, बॉडी में तकलीफ थे, चोट लगे हुए थे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। 600 फीट से अगर कोई व्यक्ति गिरता है, वो बचने की चांस नहीं रहती, वो खाई में गिरा। मोटो पाट पुर्जे खत्म हो गए, लेकिन वहां पर उसका बेटा सेफ बच गया। इसलिए बाइबल कहती कि तुम प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करोगे, ये दिन तुम पर अचानक से अगर तुम पर विपत्ति आ भी जाए, तुम पर अचानक से ये तकलीफ आ भी जाए, तो यहोवा तुम्हारी रक्षा करेगा, यहोवा तुम्हें बचाकर तुम्हें सेफ रखेगा। हालेलुया। ये चेलों को हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु सिखा रहा है, हमारा परमेश्वर बता रहा है कि देख, अगर तुम पर अचानक कोई विपत्ति भी आ गई, अगर अचानक तुम पर तकलीफ भी आ गई, अचानक तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थितियां बिगड़ भी गई, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यीशु हाथ लगाकर आपको उन सारी चीजों से वो बचा लेगा, आपको सुरक्षा रखेगा। ये हमारा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए ये क्रूस पर चढ़ने से पहले आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे, चेलों को बता रहे, कहता है सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार। खुमार का शब्द जानते हैं? खुमार का मतलब क्या होता है? खुमार नहीं जानते? खुमार का मतलब होता है खराब हो जाना। यस, वो व्यर्थ, खराब चीज हो जाना। तुम्हारा मन खुमार की ओर ना फिरे, तुम्हारा मन खराब ना हो जाए। यस, तुम्हारा मन खराब ना हो जाए। प्रभु में लोग चलते हैं, लेकिन कई लोगों का मन खुमार हो जाता है, कई लोगों का मन भटक जाता है, कई लोगों का जीवन चेंज हो जाता है। खुमार जिसको बोलते हैं, खराब हो जाना। जो वो खुमार का जो शब्द है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो खाने वाली वस्तु है उसमें वो खुमार लागू होता है, और जब वो चीज वस्तु खुमार हो जाती है तो आप उसे खा नहीं सकते, वो वेस्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसको बोलते खुमार हो जाता है। तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, समझ रहे? सुस्ती समझ रहे ना? सुस्ती, कितनों लोगों के जीवन में ये सुस्त आया है। हालेलुया। सुस्त हो जाना, सुनो, सुस्त हो जाना।
इसलिए नीति वचन 6 में लिखा, तुम उस चींटियों से सीखो कि अपने जीवन को वो कैसे जीती है। पूरे साल की अनाज वो अपने खतों में इकट्ठा करती है और वो जहां भी जाती है एक झुंड में और एक साथ जाती है। वो आलसी नहीं होती है। आज मसीह में लोग आलसीपन अपने जीवन में ला देते हैं, खासकर जब प्रार्थना की बारी आती है, जब प्रेयर की बारी आती है, जब उपवास की बारी आती है, जब आराधना की बारी आती है, जब प्रभु में चलने की बारी आती है, तो पता है उनका मन खुमार हो जाता है, उनका मन मतवालापन हो जाता है। मतवाला जानते ना, मतवाला हो जाना, मतवाला अपने मन का करना। कोई पास्टर की बात तो नहीं सुनेंगे, बस हमने सीख लिया है और हमको करना है। मतवाला हो जाना, हमको जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जहां जो करना होगा वो हम करेंगे, जैसे करना होगा वैसे करेंगे। मतवाला हो जाना, उसे प्रभु के वचन की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वचन को कैसे अपने जीवन में, अपने लाइफ में उसे ले रहा है। हालेलुया, समझ रहे हो? वो मतवालापन हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने डांटा, कहा तुम्हारा मन मतवालापन ना हो, तुम्हारा मन खुमार ना हो। अगर तुम्हारे जीवन में ये चीजें आई, अगर ये लाइफ में आई, तो तुम्हारा जीवन में ये अचानक से ये विपत्तियां, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम तुम पर आने वाली है और तुम्हारा जीवन पूरे अलग तरीके से, तुम्हारा परिस्थितियां बदल जाएगा। हालेलुया। एक छोटा सा बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कल फिर जब हम मिलेंगे मीटिंग में, तो उसके बारे में मैं डिटेल से थोड़ी सी बातें करूंगा उस पर। इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला है, उससे पहले ये प्रभु अपने लोगों को चिता रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये जो जीवन, ये जो दिन आने वाला है, उससे पहले परमेश्वर चाहता है आपके मन को, आपके जीवन को वो चिता रहा है कि इन सारी चीजों से बदलकर तुम प्रभु में, तुम मुझ में विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो, तुम मतवालेपन मत बनो, तुम्हारा मन खुमार ना हो, तुम संसार की बातों में, संसार की चीजों में ये सुस्त मत हो जाओ। यस, सुस्त मत हो जाओ। सुस्ती आने लगती है ना प्रेयर में, उठने में सुस्ती। ये शैतान बहुत अच्छे तरीके से जानता है आपके वीकनेस पावर को, और वो वहीं से आपके जीवन में वो प्रभाव करेगा। दूसरा, जब उनके बारे में मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जब मैंने बातें की उनके बारे में, वो रो रहे थे। और पता है उसका जो जीवन है वो कैसा हो गया, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ उसका जीवन हो गया। मैंने कहा वो ये इतने साल पहले इतने अच्छे प्रभु में, इतने सामर्थ्य तरीके से, आज कैसे ऐसे इनकी परिस्थितियां ऐसे कैसे हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु में। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन मतवालापन ना हो, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। दोनों पति पत्नी के जीवन में ये दुष्ट आत्मा का काम। यस, मैंने कहा प्रभु में अच्छे से जीवन बिताना। जिस घर में मैं विश्वास किया, जिस घर में मैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए गया, वहां के घर के लोग आज आकर हमारे सामने बैठकर आज वो हमसे वचन को सुन रहे। ये परमेश्वर की पावरफुल और पावर है। यस, ये परमेश्वर आपको चमकाएगा। मैंने क्या कहा? परमेश्वर आपको चमकाएगा। और जो अच्छे तरीके से विश्वास करते हैं, जो अपने जीवन में अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं प्रभु के कामों में कभी भी ऐसा नहीं कि लेट हो गया तो जल्दीबाजी कर हट जाओ। ऐसा काम नहीं है हमारा। प्रभु का काम है आराम से। उसको क्रूस पर जल्दी वो लहू नहीं बहाया, समझ रहे हो? जल्दी कोरे नहीं खाए उसने हमारे।
जल्दी जल्दी वो कलवरी क्रूस पर नहीं चला गया, वो बैठकर, समझ रहे, वो क्रूस लेकर कंधों पर, और पैदल रास्तों में लोग उसे चाबुक मार रहे, लोग उसे कोरे मार रहे, दर्द है उसको, घाव से भरे हुए, और वो रास्ते में वो जा रहा है। समझ रहे आप कितना दुख से भरा हुआ दिन उसने हमारे लिए सहा है, उसने हमारे लिए किया है। आज प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन इन संसार की मतवालापन में ना आ जाए, तो इस जीवन की चिंताओं में तुम सुस्त मत हो जाओ। हालेलुया। ये प्रभु का शब्द आपके कान खरे हो सुनने के लिए, ऐसा कान बनाओ आप खरे रहे हमेशा, और खराई से चलने वाला जीवन तैयार करो अपने लाइफ में, सुस्ती वाला नहीं, इधर उधर घूमने वाला नहीं, मतवालापन नहीं। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं आज आपसे? खराई से चलोगे, परमेश्वर खराई से आपके लाइफ में काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसा जीवन दिया है, वो वर्ड, वो शब्द देता है कि आप उसमें मजबूत होकर आप चलना स्टार्ट करते हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, क्या यीशु मसीह के लिए आप करने के लिए तैयार है? लिसन टू मी। करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? सच्चे मन से उसके पास आइए, सच्चे दिल से उसके पास आइए। ऐसा वैसा नहीं, उसने हमसे ऐसा वैसा झूठा दिखाने का कुछ और काम करना कुछ और नहीं था उनका। समझ रहे? हम लोगों को सामने जब आते तो लोगों को दिखाने के लिए हम मसीह प्रभु 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 करते, जब लोग नहीं रहते तो फिर हमारा काम दूसरा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ को, अपने जीवन को उसके प्रति में, उसके तरीके से, उसकी योजना के तहत उसमें एक हो जाए, एक हो जाए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने चाल चलन को बदलिए, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने बातों को बदलिए, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलिए, अगर कुछ प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको विश्वास है, आपने ये विश्वास किया है कि वही मेरा उद्धार करने वाला, वही मेरा मुक्तिदाता, वही मेरा शांतिदाता है, अगर आपको ये विश्वास है कि उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा मिली है, अगर उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो आज एक चीज उससे वादा करिए, एक काम करिए अपने लाइफ में कि प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे आपके जैसा बनना है। यस। अगर कुछ करना चाहते हैं आप प्रभु तो एक काम करिए, उसके लिए उसके साथ चलिए, एक्सक्यूज मत बनाइए, बहाना मत बनाइए, अपने लाइफ को सुधारिए। लाइफ को सुधारना मतलब वो सुधारने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु में सुधारने की बात कर रहा हूं, प्रभु में चेंजेस होने की बात कर रहा हूं, प्रभु में बदलने की बात कर रहा हूं आपसे। हालेलुया। प्रभु एक ही चीज आपके अंदर देखना चाहता है, वो आपके अंदर की बदलाव को देखना चाहता है। यस, आपके अंदर की चेंजेस को देखना चाहता है। यस, आपके अंदर के चेंजेस को वो देखना चाहता है। आपके अंदर वो बदलाव आनी जरूरी है। ये समय है आपने लाइफ को बदलने के लिए, ये समय है उठ खड़े होने के लिए प्रभु के लिए कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे चलूं, तू मुझे रास्ता दिखा, तू मुझे बता, तू मुझे तैयार कर। दिखावा का काम अपने लाइफ में नहीं करना। यस, सुस्ती नहीं लाना,
मतवालापन नहीं होना। कहता ये समय कब आ जाएगा तुम्हारे विपत्ति में, तुम्हारे जीवन में, तुम जान भी नहीं पाओगे। इससे पहले प्रभु कह रहा है कि तुम अपने मन को, अपने विचारों को बदलो, अपनी परिस्थितियों को बदलो, जो परमेश्वर तुमसे कह रहा है। यस, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन वो हॉली कम्युनियन का दिन, जो आज हमें इकट्ठा होकर प्रभु भोज ले सकते थे, लेकिन हम सब कल एक बार मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, और कल हम प्रभु भोज हमने लिया है इन दिनों में। पिछले संडे को हमने लिया ना, पिछले संडे को उसके संडे में लिया ना। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु वो महान परमेश्वर है। कल गुड फ्राइडे का दिन है और प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए जो लहू बहाया है, उस लहू की कीमती बहुत बड़ा कीमत है। हालेलुया, बहुत बड़ा कीमत है। जो आत्मिक है वो जान पाता है कि उसका कीमत कितना बड़ा है। जो आत्मिक रीति से अपने जीवन में बिता पाते कि उसका कीमत कैसा है, तो वो जान जाते हैं कि उसका कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। यस, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करिए, जो परमेश्वर ने आज आपको वो संदेश दिया, उस दृष्टांत के द्वारा और उस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा, जो परमेश्वर ने आज आपसे बातें किया। आपका मन मतवाला ना होने पाए, आपका खुमार ना होने पाए, आप प्रभु से भटक ना जाओ, कि आप पर विपत्ति का दिन आ जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन से वो विपत्तियों का दिन हटा दूंगा और तुम्हारे परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में अगर विपत्ति आ भी जाए तो चिंता मत करना, उस बहन, उस बेटी के पुत्र के जैसा मैं तेरे जीवन को मैं रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें संभालूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको संभालेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे विश्वासी नहीं बनना, सिर्फ चलने वाला विश्वासी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ चलने वाला, काम चलाने वाला विश्वासी अपने लाइफ में नहीं बनना। सिर्फ काम चल जाए ऐसा नहीं, प्रभु में आनंद करने वाला विश्वासी बनना। यस, लोगों के लिए आनंद का कारण बनने वाला विश्वासी बन जाए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऑनलाइन